बाबू तो हम आगे बढ़ने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि एप्स की कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के एप्स होते हैं। एप जो होते हैं इनको कपी बोला जाता है, हिंदी में कपी। मंकी और एप में अंतर होते हैं बाबू। जो एप होते हैं इनका जो टाइप्स है 4 टाइप्स है। कितना है? 4। पहला नंबर तो चिंपैंजी, चिंपैंजी। दूसरा नंबर है गोरिल्ला, गोरिल्ला। थर्ड है ओरंग भूटान। और फोर्थ नंबर जो है वो है गिब्बन। ये 4 टाइप्स के ऐप होते हैं। सबसे पहले जो कि इनके विषय में, कपी के विषय में मैं इसलिए बता रहा हूं, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी समझे। एक कपी है, हालांकि मंकी और कपी में सिमिलरिटीज नहीं होते हैं, लेकिन कपी चिंपैंजी वगैरह का जो प्रजाति है उसको कपी बोला जाता है। इनमें इनको कपी बोलते हैं। कपी कपी तो मुमकिन में तुरंत दिखता। इधर ध्यान दीजिएगा, इनमें जो क्रैनियल कैपेसिटी होती है 400 क्रैनियल कैपेसिटी। जो क्रैनियल कैपेसिटी से मस्तिष्क कितना तेज है इसकी पता चलता है। इनका जो होता है क्रैनियल कैपेसिटी 500 सीसी होता है, इनका फिर 400 होता है, 400 सीसी, और इनका 100 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी होता है। सीसी क्रैनियल कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी जो मस्तिष्क का क्रैनियल कैपेसिटी है वो चिंपैंजी का 400 होता है, गोरिल्ला का 500 होता है, ओरंगुटून का 400 होता है, और गिब्बन का भी 100 होता है। ऐसे इनकी क्रैनियल कैपेसिटी है। इनके विषय में मैं बात क्यों कर रहा हूं? इनके विषय में बात करने की सबसे बड़ी जो वजह है यह है कि इनके विषय में बात करने पर ह्यूमन बीइंग के, मतलब जैसा ह्यूमन बीइंग किस तरह इंटेलिजेंट जाना जाता है, वैसे ही चिंपैंजी भी इंटेलिजेंट जाते हैं, गोरिल्ला भी इंटेलिजेंट होते हैं। ये सारा चीज के विषय में हम लोग को जानना जरूरी है। अब कुछ सिमिलरिटीज के विषय में हम लोग जान लेते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज इनमें होते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग और इनमें सिमिलरिटीज क्या क्या होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में सिमिलरिटीज बिटवीन similarities between man and chimpanzee, चिंपैंजी। क्या क्या सिमिलरिटीज होते हैं? तो सबसे पहले तो टेल एब्सेंट, टेल एब्सेंट होता है। और क्या सिमिलरिटीज होती है? तो इनका जो पोस्चर है इरेक्ट होता है, इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर का मतलब है सीधा खड़ा होते हैं, ये सीधा खड़ा होते हैं। पहला नंबर पूंछ अनुपस्थित है, दूसरा नंबर इरेक्ट पोस्चर मतलब ये सीधा खड़ा होते हैं, सीधा खड़ा होते हैं। पूंछ अनुपस्थित। आगे इनका जो हाथ है, हाथ ग्रैप्सिंग हैंड, ग्रैप्सिंग हैंड। इनका जो हैंड है पकड़ने वाला होता है, जो किसी भी चीज को पकड़ ले वैसा इनका हाथ होता है। चौथा नंबर इनमें सिमिलरिटीज क्या है? तो दोनों काफी तेज तरार होते हैं, मैन भी और चिंपैंजी भी दोनों मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, दोनों तेज तरार होते हैं। पांचवा नंबर फेशियल मसल्स, फेशियल मसल्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। जैसे कि हम लोग कभी भी आश्चर्यचकित होते हैं, और क्या हुआ, ऐसा भी मंकी सब भी, या आप हप्पू का सीरियल भी देखते होंगे, उसमें देखते होंगे ऐसा जो फेशियल मसल्स है
ये सब कंडीशन चिंपैंजी में भी पाया जाता है, एप में भी पाया जाता है, कपी में भी पाया जाता है, फेशियल मसल्स। इनमें छठवां नंबर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट। तो ये सारे कंडीशन होते हैं उनमें। इसमें जो ब्लड ग्रुप का सीरीज होगा, ब्लड ग्रुप सीरीज, एबी ब्लड ग्रुप का सीरीज, एबी ब्लड ग्रुप का सीरीज भी इनमें प्रेजेंट होता है। आप लोग 7 नंबर में लिख सकते हो ब्लड ग्रुप एबी सीरीज, एबी सीरीज प्रेजेंट, प्रेजेंट। ये सारे कंडीशन हो गए। इनको बताने के लिए एक अंतर इनमें है, एक अमाइनो एसिड को लेकर अंतर इसमें आप लिख सकते हैं। कौन सा अमाइनो एसिड, उसके विषय में हम आगे बताएंगे। जब बायोमोलिक्यूल से थोड़ा सा इसमें पॉइंट दिया हुआ है, उसमें हम बताएंगे कौन सा अमाइनो एसिड। इसमें जो गिब्बन है, गिब्बन में और मैन में 1 अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं, 1 अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं। ये सारे कंडीशन इसके हो गए। लेकिन जो वस्तुतः बात की जाए, बहुत सारे बुक में गिब्बन के विषय में दिया हुआ है, लेकिन साइंटिफिक आंकड़ा के अनुसार एक गिब्बन नहीं गोरिल्ला होता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको गिब्बन भी बोलते हैं, लेकिन गिब्बन, अगर आपको गिब्बन भी कहीं लिखा मिले तो भी सही है, गोरिल्ला भी लिखा मिले तो भी सही है। मोस्टली गोरिल्ला ही समझिएगा, गोरिल्ला होते हैं। गोरिल्ला जो रणनीति से युद्ध की जाती है, काफी तेज तरह होते हैं गोरिल्ला, क्योंकि गोरिल्ला में मैं आपको बताया हूं कि गोरिल्ला जो है उसका कंडीशन 500 सीसी, चिंपैंजी से भी कहीं ज्यादा उसकी ब्रेन की क्रैनियल कैपेसिटी होती है। एक अमाइनो एसिड की डिसिमिलरिटीज होती है इनमें। हालांकि कोई बुक गिब्बन भी देता है, कोई गोरिल्ला भी देता है। आप लोग मोस्टली जो आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है एम्स वगैरह में, वो गोरिल्ला ही पूछेगा। एनसीईआरटी नीट नहीं पूछने वाला इसको। ये सारी बातें आप लोग क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोजोम के बेसिस पर अगर देखा जाए, क्रोमोजोम के बेसिस पर, तो उसमें भी क्रोमोजोमल सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती है। क्रोमोजोमल सिमिलरिटीज, क्रोमोजोमल सिमिलरिटीज क्या है? तो पहला नंबर तो बाबू, एप में क्रोमोजोम कितना 48 और मैन में 46। इसके विषय में तो शायद आप लोग जानते होंगे कि मैन में 48, सॉरी एप में 48 और मैन में 46 क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। इनके क्रोमोजोम नंबर, जो एप और मैन है, दूसरा नंबर सिमिलर बैंडिंग बिटवीन 3 and 6 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तीसरा और छठवां नंबर ऑफ क्रोमोजोम के बीच में सिमिलर बैंडिंग होती है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ये सारे कंडीशन है इनमें। अगर बात की जाए कि कौन कौन सा डीएनए कंटेंट किसका किसका कितना मैच करता है, तो ह्यूमन बीइंग से जो डीएनए कंटेंट है और चिंपैंजी का जो डीएनए कंटेंट है, लिख लीजिएगा, डीएनए कंटेंट एंड डीएनए चिंपैंजी से कितना मैच करता है ह्यूमन बीइंग का? तो चिंपैंजी से 94%, सॉरी चिंपैंजी से 100%, चिंपैंजी से
100% मैच कर जाता है। मैन का चिंपैंजी से 100% मैच कर जाता है। उसके बाद जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला से 94% मैच कर जाता है। और रेसस मकाका, रेसस मंकी जो है, रेसस मकाका बोलते हैं, इससे 88% मैच कर जाता है हम लोग का डीएनए कंटेंट। मतलब चिंपैंजी से हमारा डीएनए कंटेंट कितना मैच करता है? 100%। गोरिल्ला से कितना मैच करता है? 94%। एंड जो रेसस मकाका नामक मंकी है उससे कितना मैच करता है? तो 88% डीएनए कंटेंट। और डीएनए मैच कर जाता है बैंडिंग क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर 6 पर बैंडिंग सेम होती है। मतलब कि जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है। ये वाला क्रोमोसोम मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6, ये दोनों जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए एक चिंपैंजी का है, ए बी ए है, ए बी है, ए बी पी है। मान लीजिए येलो वाला चिंपैंजी का है और ब्लू वाला मैन का है, तो दोनों का क्रोमोसोम नंबर 3 पर भी बैंडिंग एक ही पोजीशन पर होता है और 6 पर भी जो बैंडिंग होती है एक ही पोजीशन पर होती है। इसीलिए क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 सिमिलर कहा जाता है। सिमिलर बैंडिंग इनके बीच में होती है। इतना बात में से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या डिसिमिलरिटीज होती हैं, इनमें विभिन्नताएं क्या क्या होती है। सिमिलरिटीज के विषय में तो बाबू हम लोग बात कर चुके हैं। डिसिमिलरिटीज क्या होती है, कौन कौन सी डिफरेंसेस होती हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड चिंपैंजी। तो सबसे पहले एक तरफ ऐड कर लीजिएगा, चिंपैंजी से बेहतर रहेगा, ऐड कर लीजिए यहां पर। सबसे पहले एक तरफ हम एक्स लिख लेते हैं और दूसरा तरफ मैन लिख ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो सेमी इरेक्ट पोस्चर होता है, इनका क्या होता है? सेमी इरेक्ट पोस्चर। सेमी इरेक्ट पोस्चर, इनका जो पोस्चर है सेमी इरेक्ट पोस्चर है, जबकि इनका जो पहला नंबर है कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर। दूसरा नंबर, इनका जो कंडीशन है शॉर्टर नेक एंड इम्बेडेड, मतलब कि शॉर्टर नेक इम्बेडेड इसलिए हम लिख सकते हैं कि मतलब जो गला है शॉर्ट होता है, लगता है कि अंदर की तरफ चला गया है गला। और इस कंडीशन में आप देखते होंगे कि जो चिंपैंजी वगैरह चलते हैं तो ऐसे करके चलते हैं। ये जो कंडीशन है इम्बेडेड, अंदर की तरफ धंसा हुआ, लिख लीजिएगा शॉर्टर नेक एंड इम्बेडेड। इनका जो नेक होता है बाबू, इनका नेक शॉर्टर नहीं होता है, इरेक्ट, लॉन्ग इरेक्ट नेक, लॉन्ग इरेक्ट नेक प्रेजेंट होते हैं। ये लेस इंटेलिजेंट है। ये क्या है? लेस इंटेलिजेंट है। किसके कंपेरिजन में? तो मैन के कंपेरिजन में।
ये क्या है? मोर इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है? जो इनका पेल्विस गिर्डल होता है इलोंगेटेड होता है, पेल्विस गिर्डल इलोंगेटेड होता है। किसका? ऐप का पेल्विस गिर्डल जो है, यहां पर आप लोग को बताया हमने, पेल्विस गिर्डल नाम का एक बोन होती है हम लोगों के पेल्विस रीजन में, इनका इलोंगेटेड होता है। पेल्विस गिर्डल इलोंगेटेड, इसका फोर्थ नंबर है ब्रॉड, इसका ब्रॉड पेल्विस गिर्डल, पेल्विस गिर्डल। ये सारे कंडीशन इसके हैं। एक चीज और कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहावत में भी कहते हैं कि हम लोग में और जो कपी हैं उनमें, जो ऐप है उनमें मुख्य अंतर यही है कि हम लोग अपने अंगूठा से और दूसरे उंगलियों के बीच में पेन पकड़ लेते हैं, लेकिन उनका जो ये अंगूठा होता है, जो थंब होता है, वो पैरेलल होता है। जो थंब है वो पैरेलल होता है, मतलब इस कंडीशन में होता है, पैरेलल होता है। वो कलम को इस तरह नहीं पकड़ते हैं, इस तरह पकड़ते हैं। कलम को इस तरह पकड़ेंगे, वो सीधा इस तरह नहीं पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो थंब है बाबू पैरेलल है, थंब पैरेलल होता है। पांचवा नंबर, थंब पैरेलल। थंब क्या है? पैरेलल होगा। थंब पैरेलल होने का एक मतलब ये भी हो जाता है कि थंब पैरेलल किसके पैरेलल? तो पाम, जो हथेली है, पैरेलल, जो हथेली है उसके पैरेलल होता है। मतलब तुम ये भी लिख सकते हो टू पाम, पाम मतलब हथेली, ठीक, इसके पैरेलल होता है। जबकि इनका जो थंब है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, thumb is opposable। हम लोग अपने थंब से पकड़ सकते हैं। इनके बॉडी पर हेयर ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो सिंपल आप लोग भी समझ सकते हो, मोर हेयर्स ऑन दी बॉडी, मोर हेयर ऑन दी बॉडी। हम लोगों पर लेस हेयर ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। दूसरे नंबर, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो ऐप होते हैं चिन्ह, ये जो ठुड्डी है उनमें प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब इनमें चिन्ह एब्सेंट होता है। चिन्ह एब्सेंट होता है, और इनमें चिन्ह प्रेजेंट होता है। ये सारी बेसिक बातें हो गई। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देना चाहता हूं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बात किया कि ऐप के 4 टाइप्स कौन कौन से हैं। तो चिंपैंजी है जिसका क्रेनियल कैपेसिटी 400 था। उसके बाद गोरिल्ला जिसका क्रेनियल कैपेसिटी 500 सीसी था। उसके बाद ओरंगुटान जिसका क्रेनियल कैपेसिटी 400 सीसी था। और जो लास्ट में गिब्बन था, गिब्बन का क्रेनियल कैपेसिटी 100 सीसी था, क्रेनियल कैपेसिटी। उसके बाद उसके सिमिलरिटीज के विषय में हम लोगों ने बात किया, क्या क्या सिमिलरिटीज होते हैं, किससे, मैन से क्या क्या सिमिलरिटीज होते हैं, कैसे उनका डीएनए कंटेंट ह्यूमन के डीएनए कंटेंट और डीएनए से मैच करता है, कितना परसेंट उनका डीएनए कंटेंट हम लोग का सिमिलर है। चिंपैंजी में 100% है, गोरिल्ला में कितना है, रेसस मकाका नामक मंकी में 88% है,
गोरिल्ला में 94% है, 94% है। ये सारे कंडीशन के विषय में हम लोगों ने बात किया। उनका टेल एब्सेंट होता है, मैन में भी एब्सेंट होता है, ये सारे सिमिलरिटीज के विषय में बात किया। एबी ब्लड ग्रुप सीरीज के विषय में हम लोगों ने बात किया। अमाइनो एसिड के विषय में हम लोगों ने बात किया कि एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है गोरिल्ला से, ह्यूमन बीइंग और गोरिल्ला के बीच एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है, इसके विषय में भी हम लोगों ने बात किया। और बाकी क्या कहा जाता है, डेंटल फॉर्मूला के विषय में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। डेंटल फॉर्मूला याद करिए किसका कितना था, ओल्ड वर्ल्ड मंकी का डेंटल फॉर्मूला क्या था, 2123/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। कितना डेंटल फॉर्मूला आते थे, यहाँ पर मैथमेटिक्स इक्वेशन नहीं चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन मत लगाइएगा, बायोलॉजी है। उसके बाद आपको मैंने न्यू वर्ल्ड मंकी, जैसे कि न्यू वर्ल्ड मंकी में आपको आ जाता है स्पाइडर मंकी आ जाता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में क्या क्या आ जाएगा, तो रेसस मकाका आ जाएगा, बबून आ जाएगा। अब रही बात कि मनुष्य का जो उद्भव हुआ है, हम लोग का जो विकास हुआ है, हम लोग पहले आदि मानव या इसी तरह कभी एक चिंपांजी वगैरह के फॉर्म में घूम रहे होंगे, गोरिल्ला के फॉर्म में घूम रहे होंगे, क्या थे हम लोग, इसके विषय में जानकारी हम लोग को कैसे मिली। अब हम लोग को धीरे धीरे कभी कभी मनुष्य पुष्पक विमान से चला करता था। आखिर क्या था उस समय वैसा खास कि मनुष्य पुष्पक विमान से चला करता था, हम लोगों में ऐसा क्यों नहीं है कि हम लोग पुष्पक विमान से चला करते हैं। आखिर क्या परिवर्तन उस समय में और आज के समय में हो गए, मनुष्य कैसे बदल रहा है, कैसे बदल गया, कैसे हम लोग मॉडर्न मनुष्य के तौर पर हो गए, ये सारी बातें हम लोग को जाननी। प्रोकॉन्सिल कौन थे, इजिप्टोपिथेकस कौन थे, ड्रायोपिथेकस कौन थे, प्रोप्लियोपिथेकस कौन थे, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केन्यापिथेकस, क्रो-मैग्नोन, होमो हिबेलिस, होमो इरेक्टस, जावा मैन, पैकिंग मैन, होमो सैपियंस, ये सब का जो उद्भव हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशनरी पीरियड चले, वो कब थे पीरियड, कौन से युग में था, कौन सा रिपोर्ट था, वो कौन सा इरा था, इसके विषय में हम लोगों को भी बात करना है। एक बार नाम को रिपीट करिए, प्रोप्लियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, प्रोकॉन्सुल, ड्रायोपिथेकस, शिवापिथेकस, रामापिथेकस, केन्यापिथेकस। उसके बाद एस्ट्रेलोपिथेकस आ जाएगा, होमो हिबेलिस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नोन, होमो सैपियंस, सैपियंस। ये सब नाम को आप रिपीट करिए, ये जरूरी है आपको याद करने के लिए। फिर से बोलिए, प्रोप्लियोपिथेकस, इजिप्टोपिथेकस, प्रोकॉन्सुल, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केन्यापिथेकस, एस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हिबेलिस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नोन, होमो सैपियंस, सैपियंस। ये सब नाम क्रमागत हम लोग को नाम याद करना है, ठीक है। ये सब पर भी हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो ये सब के विषय में भी चर्चा करूंगा। तब तक पीछे वाला जो भी कंटेंट मैंने लिख रखे हैं वो सारे कंटेंट को आप लोग याद करिए। ये सब जरूरी है, आप लोगों को ये सब लिखना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का जो मेनली इसमें जो बात करें, इसमें डिसमिलरिटीज तो कुछ ना कुछ है, नहीं तो हम ही लोग हो जाए। एक बात और आप लोग को बताना चाहूंगा कि उनका जा, हालांकि ऐसा बुक में देता है या नहीं देता है मैंने देखा नहीं, उनका जा देखिएगा पूरा यू शेप होगा, लेकिन हम लोग का सेमी सर्कुलर होता है। हम लोग का सेमी सर्कुलर जा होता है, ये भी डिफरेंस किसी रिसर्च में मैंने देखा था, आप लोग को बताना चाहा मैंने। और अगले वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, मैं फिर आ रहा हूं 1 घंटे बाद।